Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that the maximum load of a wire can withstand without breaking when its length is reduced to half of its original length will. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक वायर था जो अब उसे हाफ कर दिया है, मतलब ओरिजिनली जो लेंथ थी उसकी हाफ लेंथ हमने अभी सेकेंड केस में कर दी है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, उस वो जो रिड्यूस्ड लेंथ है वायर की वो कितना मैक्स टू मैक्स कितना लोड बेयर कर सकता है, क्योंकि एक स्टेज आएगी जब वो ब्रेक हो जाएगा। तो बिफोर ब्रेकिंग मैक्सिमम लोड हमें पूछा गया है और उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डबल लोड, सेकेंड ऑप्शन इज हाफ, थर्ड ऑप्शन इज 4 टाइम्स एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सेम। तो हमें इनमें से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज stress is equals to force divided by क्या आ जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हमने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए हमें क्या बोला गया कि मैक्सिमम वो लोड कितना सहन कर सकता है। तो अब अगर हम फॉर्मूला को ठीक से देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लोड है या फिर फोर्स है वो क्या है, वायर जो है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ना कि उसके लेंथ पे। हमने स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा है, मतलब जो भी स्ट्रेस है और जो फोर्स है वो किससे रिलेटेड है? क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड है। और हमें क्वेश्चन में लेंथ के बारे में बात की गई है कि लेंथ रिड्यूस कर दी है हमने। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आ सकता है? यहाँ पे फ्रॉम फॉर्मूला we can say load depends on cross sectional area and not on the length of the wire। मतलब वो किस पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ना कि लेंथ पे। तो लेंथ रिड्यूस हो या डबल हो, जो लोड है उस पर कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो स्ट्रेस होता है वो क्या है? कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मटेरियल। सेकेंड पॉइंट इफ अगर हम मेंशन करना चाहे यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस is constant for given material। मतलब जो स्ट्रेस है वो कब चेंज होगा? जब हम वायर जिससे बना है, मतलब जो मटेरियल होता है उसे चेंज करेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ रिड्यूस हुई है, मटेरियल तो सेम है, इसीलिए जो हमारा स्ट्रेस है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब हमारा ऑप्शन क्लियर है यहाँ से कि फोर्थ ऑप्शन सेम ही रहेगा। जो लोड है मैक्सिमम लोड वो ओरिजिनल केस के कंपैरिजन में सेम रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस ऑफ वायर। डायमेंशंस ऑफ वायर मतलब लेंथ हो गया, विड्थ हो गया। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी, दैट इज सेम। जब मटेरियल चेंज होगा वायर का तभी ये जो लोड है इसकी वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो कांस्टेंट रहेगा। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज सेम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।